हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अच्छी तैयारी है आपकी? तो आज हम फिर से एक नई सीरीज़ के साथ तैयार हैं, एमसीक्यूज़ की। तो आपका नया क्विज़ है चैप्टर 2 का, न्यूट्रिशन, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स। तो अच्छी तैयारी है? 10 क्वेश्चंस, हर सही आंसर का 1 नंबर। नंबर निकाल के अपनी तैयारी को इवैल्यूएट करिए, जो कमियां हैं उनको पूरा करिए। तो हम अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ें। मॉडिफाइड डाइट्स आर एडजस्टेड एज पर द मेडिकल नीड्स ऑफ द पेशेंट, ये तो हमें पता है। इट इन्वॉल्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग? संशोधित आहार को एक रोगी की चिकित्सक आवश्यकताओं के अनुसार कौन सी प्रक्रिया से समायोजित किया जाता है? ए, चेंज इन कंसिस्टेंसी, बी, एन इंक्रीज और डिक्रीज इन एनर्जी इनटेक, सी, चेंज इन द नंबर ऑफ मील्स, या डी, ऑल ऑफ द अबव। बनावट में बदलाव, ऊर्जा की मात्रा को बढ़ाना या घटाना, दिन में जो खाने की संख्या है उसमें परिवर्तन करना, या सारे ऊपर के सारे। सेकंड, हाउ विल यू फीड अ पेशेंट हु मे नॉट बी एबल टू च्यू और सॉलो, दोनों नहीं कर पा रहा है? ए, माउथ, बी, ट्यूब फीडिंग, सी, इंट्रावीनस फीडिंग। आप उन मरीजों को कैसे खिलाएंगे जो चबाने और निगलने दोनों में सक्षम नहीं है? ए, मुंह से, बी, ट्यूब फीडिंग से, सी, अंतःशिरा से। ए ऑप्शन, ए और बी से मतलब मुंह और ट्यूब फीडिंग से, बी और सी से ट्यूब फीडिंग या अंतःशिरा फीडिंग से, सी, ए और सी, डी, नन ऑफ द अबव। ए एंड बी एंड सी, ए एंड सी, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। थर्ड क्वेश्चन, विच डाइट विल यू गिव फॉर नॉर्मल एडल्ट्स इन द ओल्डर एज ग्रुप? वृद्ध अवस्था में आप सामान्य वयस्कों को कौन सा आहार देंगे? आपको ध्यान होना चाहिए कि इन्हें कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ वृद्ध हैं। तो इनको क्या क्या देने की ज़रूरत पड़ेगी हमें? ए, लिक्विड डाइट देंगे क्या? सॉफ्ट डाइट, बी, सी, मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट, या फिर डी, नॉर्मल डाइट। तरल आहार, कोमल आहार या नरम आहार, तैयार मृदु आहार, या फिर सामान्य आहार जो हम सब खा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेन फैक्टर फॉर इंक्रीज इन क्रॉनिक डिजीजेस नाउअडेज? क्रॉनिक का याद है ना, मतलब जो बहुत समय तक चलती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आजकल चिरकालीन बीमारियों में वृद्धि का एक मुख्य कारण है? किस वजह से ये बढ़ रही हैं? ए, मोर फिजिकली एक्टिव, बी, इंक्रीज इन यूज ऑफ रिफाइंड फूड, सी, सोशल इनएक्टिविटी, या डी, स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन मोबाइल फोन। मतलब किस वजह से बढ़ रही हैं? हम शारीरिक रूप से अधिक सक्रिय हैं इसलिए लंबी बीमारियां बढ़ रही हैं। परिष्कृत भोजन के उपयोग में वृद्धि, जो तैयार खाना है उस जो रिफाइंड फूड है उसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जो खेतों में उग रहा उसका उसी फॉर्म में कम करते हैं। सामाजिक निष्क्रियता, या फिर मोबाइल फ़ोन में ज़्यादा समय बिताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू बिकम अ डाइटिशियन इज जस्ट बीएससी होम साइंस। आहार विशेषज्ञ बनने के लिए योग्यता सिर्फ बीएससी होम साइंस है। क्या ये सही है या गलत? इज इट ट्रू और फॉल्स? अगर ये ट्रू है तो ए, फॉल्स है तो बी, सही है तो ए, गलत है तो बी। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, द करियर ऑप्शन आफ्टर बिकमिंग अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट आर। नैदानिक पोषण विशेषज्ञ बनने के बाद करियर विकल्प हैं, चार में से कौन कौन से ऑप्शन है? ए, डाइटिशियन इन हॉस्पिटल्स, बी, कंसल्टेंट इन कंपनीज, सी, डेवलपिंग थेराप्यूटिक फूड्स एंड सप्लीमेंट्स, सॉरी ये बी में ही है, सी, सर्विस मैनेजर इन हॉस्पिटल्स, या डी, एनी ऑफ द अबव। अस्पतालों में आहार विशेषज्ञ बनना, चिकित्सकीय या खाद्य पदार्थ विकसित करने वाली कंपनियों में काम करना। तो थेराप्यूटिक फूड्स और सप्लीमेंट जो कंपनियां बनाती है उनके यहाँ कंसल्टेंट की तरह नौकरी करना, उनको बताना कि क्या बना सकते हैं वो। अस्पतालों में खाद्य सेवा प्रबंधक, या फिर ऊपर में से कोई भी। 7th क्वेश्चन, राइस खीर इज एन एग्जाम्पल ऑफ फूड हैविंग विच कंसिस्टेंसी। हमने अलग अलग कंसिस्टेंसी के खाने पढ़े थे, उनमें से चावल की खीर किस प्रकार के खाद्य पदार्थ का उदाहरण है? ए, सॉफ्ट डाइट, बी, लिक्विड डाइट, सी, नॉर्मल डाइट, या फिर डी, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। ए, नरम आहार, बी, तरल आहार, सी, सामान्य आहार, डी, इनमें से कोई भी नहीं। 8वें क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम। 8th क्वेश्चन,
Modified soft diet is the soft diet for the patient on the advice of a medical practitioner. तो मॉडिफाइड सॉफ्ट डाइट जो है वो मेडिकल प्रैक्टिशनर या डॉक्टर से पूछ के दी जाती है क्या? एक चिकित्सक की सलाह पर रोगी के लिए आहार संशोधित नरम आहार में परिवर्तित करते हैं क्या हम? जब चिकित्सक कहता है इज इट ट्रू और फॉल्स, क्या ये वाक्य सही है या गलत? ट्रू है तो ए, बी है तो फॉल्स। Ninth, which of the following statement is true if the patient is unconscious but can absorb food? कौन से आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, उनमें से कौन सा कथन सत्य होगा? अगर रोगी बेहोश है लेकिन वो खाने को एब्जॉर्ब कर पा रहा है, अवशोषित कर पा रहा है, पचा पा रहा है। ए, ट्यूब फीडिंग इज प्रिफर्ड टू इंट्रावीनस फीड। बी, इंट्रावीनस फीड इज बेटर दैन ट्यूब फीड। सी, नॉर्मल डाइट कैन बी गिवन। डी, लिक्विड डाइट शुड बी गिवन। अगर वो व्यक्ति बेहोश है लेकिन खाने को पचा पा रहा है तो हम क्या देंगे? अंतःशिरा की तुलना में ट्यूब फीड बेटर है, ट्यूब फीड की तुलना में अंतःशिरा फीड बेटर है। कौन सी बेहतर है? सामान्य आहार दिया जा सकता है या ऐसे केस में जब वो बेहोश है तरल आहार देंगे। और आखिरी क्वेश्चन है, व्हाट आर क्रॉनिक डिजीजेस? चिरकालीन रोग क्या होते हैं? ये हम बार बार पढ़ रहे हैं, चिरकालीन चिरकालीन क्या होते हैं ये? डिजीजेस विच आर बाय बर्थ, जो बर्थ से ही हैं। डिजीजेस विच आर कम्युनिकेबल, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कम्युनिकेट हो जाती हैं। सी, डिजीजेस विच परसिस्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। या फिर डी, डिजीज विच कॉज डेथ, जिससे डेथ हो सकती है। कौन सी होती है? रोग जो जन्म से होते हैं, रोग जो संचारी होते हैं, एक जने से दूसरे व्यक्ति में लग सकते हैं। तीसरा, रोग जो बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं। और लास्ट, रोग जो मृत्यु का कारण बन सकते हैं। तो क्या होता है इनमें से चिरकालीन रोग? ये आपको बताना है। आपने अपने ऑप्शंस मार्क कर दिए। अब मैं आपको आंसर की दे रही हूँ। अपने आंसर्स इससे चेक करते जाइए। हर सही आंसर को 1 नंबर, हर गलत आंसर पे कोई मार्क्स कटेंगे नहीं। अपने नंबर मुझे कमेंट बॉक्स में या मुझे पर्सनली आप भेज सकते हैं। जो आंसर आपका गलत आया हो उस क्वेश्चन पे दोबारा जाइए, अपनी गलती को पहचानिए, बुक निकालिए या वो वीडियो दोबारा से देखिए और ढूंढिए कि आपने कमी क्यों करी। फिर से देखो और 10 में से 10 नंबर लेकर आइए। अगर आपको इस तरह के क्विज़ेस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जो बेल आइकन बना हुआ है उस पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आने वाले क्विज़ भी आपको मिलते रहें। आपके कोई फ्रेंड्स हों जो ऐसे क्विज़ेस में इंटरेस्टेड हों तो इसको भी फॉरवर्ड करो। आप नॉलेज जितना शेयर करोगे उतना अच्छा होगा। कीप ऑन लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे हेल्दी, अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिए। गुड बाय।